एनर्जी ऑफ ऑर्बिट मालूम करने के लिए 2-3 चीज़ें याद रखना। जब भी स्टार्ट करोगी डेरिवेशन तो तुम्हें पुराने डेरिवेशन का रेफरेंस देना पड़ेगा। एक तो हमने इक्वेशन नंबर 1 जो बताई थी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल है, ठीक है, तो वो ये वाली इक्वेशन है, ठीक है, ये याद रखना। और ये 5th इक्वेशन ये वो वाली है जब हमने पूरे जो कांस्टेंट की वैल्यू डालने से पहले 0.529 डालने से पहले जो हमने रेडियस ड्राइव किया था, ये वो है, ठीक है। इन दोनों की, ये दोनों का रेफरेंस हम यूज़ करेंगे। अच्छा, एनर्जी मालूम करने के लिए एनर्जी जो भी इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट में होगी वो उसका सम होगा काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का। अच्छा, अब काइनेटिक एनर्जी की तो हाफ mv² हो जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी का याद रखना, लिखा हुआ क्या था बुक में, लिखा हुआ है कि दिस पोटेंशियल एनर्जी इज़ गवर्न्ड बाय कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो देखो, पूरी फोर्स का जो फॉर्मूला है वो सेम है, बट इसमें कुछ डिफरेंस है। एक तो माइनस नेगेटिव साइन का है और ये आर। जो तुम्हारे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो कूलम्स लॉ वाला जो डेरिवेशन है वो ये है कि r² लगा हुआ होगा और प्लस का साइन है। बट यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में फ़र्क है। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी गवर्न हो रही है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, उसकी डेरिवेशन अलग हुई होगी। तो सारे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, आर सिंगल फॉर्म में और नेगेटिव का साइन लगा हुआ है। नेगेटिव का साइन जो शो ये करता है कि इलेक्ट्रॉन एक बाउंड स्टेट में न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्टेड है और एक ऑर्बिट के अंदर बाउंड स्टेट पे, ठीक है। अच्छा, अब हाफ mv² और हमने पूरा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला डाल दिया। अब जो है इस पे क्या करेंगे, अब mv² मैंने क्या किया, mv² यहाँ पे है ना, तो अब तुम याद करो सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में जो हमने फार्मूला ड्राइव किया था, जो लिखा था वो ये था, mv² इज इक्वल्स टू, मतलब r² से r ये कट गया था तो mv² ड्राइव होकर ये वाली इक्वेशन आ रही थी। तो ये वाली इक्वेशन एज इट इज़ पुट कर दो और फिर जो ना हम कॉमन ले लेंगे, इन दोनों की तरफ के सारे कॉमन ले लेंगे, ये पूरा एरिया कॉमन आएगा। तो हाफ माइनस 1/1, ठीक है। और ये हाफ माइनस हाफ जो है ना वो पूरा जो है बाहर कॉमन ले लो। और हमारे पास जो है, क्योंकि ये हाफ माइनस 1 माइनस हाफ आएगा, क्योंकि 1 जो है ना वो ग्रेटर वैल्यू है ना, हाफ से 1 बड़ा होता है, तो माइनस की वैल्यू आ जाएगी बाहर। इसके बाद ये कांस्टेंट सारे हमने एक तरफ कर दिए। अब जो है ये ड्राइव होने के बाद जो ये आर निकल रहा है, हमें आर को हटाना है, आर की वैल्यू हमें डालनी है। तो हम आर हमने जो ड्राइव किया था बिफोर पुटिंग, मतलब सारे कांस्टेंट डालने से पहले जो हमने आर ड्राइव किया था वो ये निकला था हमारा, ठीक है। हम एज इट इज़ यहाँ पे पुट कर लेंगे, ठीक है। पाई से पाई कटेगा, मल्टीप्लिकेशन में, मतलब ये पोटेंशियल यहाँ पे जो है इन्वर्स में आ गया आर, क्योंकि देखो हमारे पास जो ड्राइव हुआ था वो ये हुआ था। तो ये 2e² वाला पार्ट जो है ना ये पूरा ऊपर चला जाएगा, इन्वर्स में चला जाएगा यहाँ पे, क्योंकि आर हमने डिनोमिनेटर में था, इन्वर्स में चला गया। अब इसके और इसके अलावा ये और ये जो कि कांस्टेंट नहीं है, ये एटम पे डिपेंड करता है, ये भी ये नंबर ऑफ ऑर्बिट पे डिपेंड करता है, तो ये कांस्टेंट नहीं, बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट है। कांस्टेंट हमने सारे अलग कर दिया, ये दोनों अलग कर दिया। इन तमाम कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, 2.18 इंटू 10⁻⁻18 है। और ये 1/n2, 1 कहाँ से आया, 1 है हाइड्रोजन के लिए, एटॉमिक नंबर 1 है, हाइड्रोजन के लिए 1 है, इलेक्ट्रॉन 1 था हमारा, तो हमने वो डाल दिया और फिर हमारी एनर्जी जो है ना वो यू ड्राइव होकर आ गई।